जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 7 का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है वायु। चैप्टर का नाम क्या है? वायु। सामाजिक विज्ञान का यह चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इससे अच्छे से कवर करते हैं और एक एक शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग इसके प्रश्न भी करने वाले हैं। तो दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले वायु चैप्टर का नाम है, तो वायु से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग समझेंगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। तो कहता है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। कह रहा है हमारा पृथ्वी जो है चारों ओर वायु की एक घनी चादर से क्या है? घिरी हुई है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायु जो है दोस्त, वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण। इसमें कौन कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हीलियम है, ओजोन है और हाइड्रोजन है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे धूल कण भी वायुमंडल में रहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, ये सब जो गैस है वायु में, वह कितना कितना प्रतिशत भागीदारी बनाता है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है। कितना परसेंट है जी? 78%। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है कितना? 21%। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और आर्गन की बात करें, आर्गन कितना है? 0.93%। और 0.04% में जितने भी गैस बच गए बाकी सभी इतना ही में है। सभी गैस जो शेष बचे हैं 0.04% में ही हैं। और आर्गन कितना है? 0.93%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%। तो सर्वाधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और मनुष्य और जानवर क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पादप जो है यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह ऑक्सीजन उत्पन्न भी करते हैं। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो हरे पौधे ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। हरे पौधे जितने भी हैं सभी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। ये पौधे भोजन के रूप में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और पौधे जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज का ही प्रयोग करता है। समझ में आया? और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। तो आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। आज का टॉपिक क्या है? वायुमंडल की संरचना। हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल जो है कितने परत में विभाजित है और कौन सी परत में कौन सी घटना होती है। इसको लेकर हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और इसके लास्ट में कुछ प्रश्न भी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की जो संरचना है यानी वायुमंडल जो है 5 परत में विभाजित है। कितने परत में?
5 परत में। वायुमंडल कितने परत में विभाजित है? 5 परत में विभाजित है। पहला है क्षोभ मंडल, क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है वायुमंडल, और पांचवा है बरही मंडल। क्या है? बरही मंडल। हर बात समझ में? सबसे पहला क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की अगर जो बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर है। और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, सभी के सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। इसीलिए क्षोभ मंडल को महत्वपूर्ण परत भी हम लोग कहते हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण परत कहते हैं। इसके ऊपर की बात करें, इसके जो ऊपर वाला परत है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसकी जो हाइट है वह 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और इसमें जो घटना है, 2 घटना मुख्य है। पहला है जो हमारा हवाई जहाज जो उड़ता है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और ओजोन परत इसी मंडल में है। देखो, ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत है क्या? तो सूर्य से, जो सूर्य है होता, सूर्य देखा ना तुम लोग, सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती है, सूर्य से बहुत सारा हानिकारक क्या निकलता है? किरण निकलता है, जो हमारी त्वचा को, अगर जो त्वचा पर, हमारी त्वचा पर जब पड़ेगी तो वह त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। इतना हानिकारक है। तो वैसे हानिकारक विकिरण को हमारा ओजोन परत रक्षा करता है। समताप मंडल में ओजोन परत का एक लेयर है, एक और परत है। ओजोन परत का क्या है? एक परत है जो सूर्य से आने वाली किरण को, हानिकारक किरण को रोकता है, उसे धरती पर आने नहीं देता है। उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन परत। बात समझ में आया? ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण को रोकता है। क्या करता है? रोकता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता है। तो समताप मंडल में 2 कार्य होते हैं। पहला, हवाई जहाज हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। दूसरा, ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। क्लियर है? अब हम लोग समताप मंडल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है? 80 किलोमीटर है। और इसमें जो कार्य होते हैं, कहता है कि अंतरिक्ष से, कहाँ से? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसमें जल जाता है। उल्का पिंड हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्लास में, क्या होता है उल्का पिंड। बस इतना आज समझेंगे कि जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं तो मध्य मंडल में आने के साथ ही उल्का पिंड क्या होते हैं? जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल की जो हाइट है 80 से लेकर 400 किलोमीटर है। कितना है? 80 से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसमें जो है एक परत होता है वायुमंडल का, एक परत होता है जिसको हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। पूछेगा प्रश्न कि आयन मंडल किस परत का एक भाग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल का। किस मंडल का? वायुमंडल का। और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि जो रेडियो संचार होता है, यानी जो हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, वह जो है वायुमंडल में ही कार्य करता है। अरे बस समझ में, रेडियो किस मंडल में कार्य करता है? वायुमंडल में। अब आगे हम लोग चलते हैं बरही मंडल।
बरहीमंडल जो है सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत क्या है? बरहीमंडल। और इसमें जो है हल्की गैस होती है, हल्की गैस क्या करते हैं? तैरते रहती है। वह सबसे ऊपरी परत में हल्की गैस जो है तैरते रहती है। अब हल्की गैस है कौन? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैस जो बरहीमंडल है उसमें क्या होता है, क्या करता है? तैरते रहता है। बात समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है वायु से संबंधित प्रश्न है जो पिछले वीडियो में हम लोग आप लोग को करवाए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है ओजोन। तो सही आंसर हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल, सप्तापमंडल और मध्यमंडल। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वह क्षोभमंडल है। क्यों? क्योंकि मौसम की सभी लगभग सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभमंडल में होती है। इसीलिए क्षोभमंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है? तो जैसे जैसे वायुमंडल की परत में लोग ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन होती है? तो सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में बादल न के बराबर होता है। इसलिए हम लोग देखे थे कि जो समताप मंडल है उसमें हवाई जहाज उड़ता है ना जी। तो हवाई जहाज के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन माना गया है? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि वहाँ बादल नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो पहला ऑप्शन है 0.03%, दूसरा 21% और तीसरा 0.04%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। कितना है? 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? पहला ऑप्शन है 78%, दूसरा है 21%, तीसरा 0.03%। तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है ना। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03%। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है? यानी वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है आर्गन और तीसरा है नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? ऑक्सीजन गैस।